हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वन पीस चैप्टर 1175 आ चुका है और इसमें बहुत कुछ हुआ है जो कि आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो चलो जानते हैं। पहले हम देखते हैं सैंजी फाइनली रॉबिन, नामी, जिनबे और उसॉप के पास पहुंच जाता है और रॉबिन को जकड़ने वाले सारे थॉर्न्स को तोड़ देता है और सबको बचा लेता है। फिर सैंजी एक शैडो को देखता है जो कि लोकी था अपने बीस्ट फॉर्म में। दूसरी साइड पे ओइमो, रिप्ली, रोडो और बाकी पेरेंट्स की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी थी। ये लोग सच में बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। एल्बाफ की वॉरियर्स लोकी को बोलते हैं कि सारे बच्चों को अपने बैक पे उठा लो क्योंकि ये विलेज उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन लोकी बोलता है ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और जो उसके बैक पे चढ़ता है वो उन्हें गिरा देता है। उसके बाद वो लूफी को उसके बैग से निकलने को बोलता है, लेकिन तभी लूफी जोरो को देख लेता है। जोरो उसे देखकर बोलता है, आखिर इतना टाइम तुम्हें कहाँ लग गया और क्या ये ड्रैगन लोकी है? लूफी बोलता है, हाँ ये लोकी ही है और अगर तुम यहाँ हो तो ये जगह सेफ है। लूफी यहाँ जोरो की बात कर रहा है। जोरो बोलता है, जबकि तुम सब जायंट्स बन चुके हो तो तुम सबको मिलकर सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए, उससे पहले वो लोग एल्बाफ को डिस्ट्रॉय कर दें। और उसके बाद लूफी जोरो की बात मान लेता है। फिर दूसरी साइड वो पागल समर्स फिर से पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग बच्चों को घर के अंदर भेज देते हैं। समर्स बोलता है कि इन सब लोगों को अब तक मर जाना चाहिए था। तभी चीफ जारुल अनाउंसमेंट करके पूरे एल्बाफ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सारे बच्चे अभी सेफ हैं। नामी और बाकी सबको भी ये बात पता चल जाती है। यहाँ समर्स बोलता है कि अगर सारे चिल्ड्रन अभी भी जिंदा हैं तो उसके पास अभी भी चांस है। वो सबको फिर से पकड़कर होली लैंड ले जाएगा। वो बोलता है कि वो सारे पेरेंट्स को मार देगा अपने थॉर्न लॉन्चर्स का यूज करके। फिर सारे बच्चे अपने मम्मी पापा को बचाने बाहर आ जाते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ वो पागल समर्स बोलता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट मोमेंट है। अब वो अपना मिशन भूलकर इन सब चिल्ड्रन को ही मार देगा और फिर वो चिल्ड्रन पर अटैक कर देता है। तभी जोरो आकर उसके अटैक को फेल कर देता है और सारे बच्चों को बचा लेता है। फिर लूफी आसमान से उड़कर निकलता है हाथ में बिजली पकड़कर और समर्स को इतना बड़ा और तगड़ा पावरफुल इलेक्ट्रिक पंच मारता है कि समर्स की हालत खराब हो जाती है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसकी पावर भी खत्म हो जाती है और सारे बच्चों के ऊपर से थॉर्न्स भी निकल जाते हैं। रिप्ली बोलती है कि उसने लूफी को कभी व्हाइट में ऐसे नहीं देखा, लूफी बिल्कुल निका जैसा लग रहा है। रिप्ली बोलती है कि उसे लगता है लूफी ही रियल निका और वॉरियर ऑफ लिबरेशन है। यहाँ गैवन उस जायंट ड्रैगन को देखते हैं और बोलते हैं कि ये जरूर लोकी होगा। उन्हें याद आता है कि पास में उन्होंने एक बार जरूर से पूछा था कि आखिर एल्बाफ के ट्रेजर बॉक्स में क्या है। जरूल ने बताया था कि उसके अंदर एक डेविल फ्रूट था जिसके बारे में समय के साथ सब भूल गए थे। चीफ जरूल ने कहा था कि वो ड्रैगन मिथिकल फ्रूट निड हॉग है। फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इस फ्रूट को खाए वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ड्रैगन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई जायंट या एंशिएंट जायंट इस फ्रूट को खाता है तो वो ड्रैगन और भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। शैंक्स ने कहा था कि अगर ये इतना पावरफुल और डेंजरस है तो इस फ्रूट को बहुत संभाल कर रखना होगा ताकि कोई इसे खा ना ले। जरूल ने बताया था कि इस फ्रूट की सेफ्टी के लिए एक हैमर है जिसका नाम रैग्नी हैमर है। वो किसी को भी उस फ्रूट के पास जाने नहीं देगा और उस लेजेंडरी फ्रूट की रक्षा करेगा। जरूल आगे बताते हैं कि एल्बाफ के अंदर एक लेजेंडरी वॉरियर गॉड था जिसके पास वही मैजिकल रैग्नीर हैमर था और वही ड्रैगन फ्रूट का फर्स्ट यूजर भी था। वो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बनकर नीका द सन गॉड के खिलाफ फाइट कर चुका था। उसके साथ एक लॉयल आइस स्क्विरल भी था जिसका नाम रैटाटॉस्कर था। सालों बाद जब लोकी ने उस फ्रूट को खाने की कोशिश की तब आखिरकार उस स्क्विरल ने लोकी को अपने नए मास्टर के रूप में चूज किया। रैग्नीर ने भी लोकी को अपना मास्टर मान लिया और इसी तरह लोकी को वो सारी पावर मिल गई। यहाँ हम देखते हैं कि लोकी अपनी पावर का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल बीम मारता है जिससे सारे नाइटमेयर मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लूफी और वो स्क्विरल भी लोकी के अटैक को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ ईमू को भी पता चल जाता है कि निड हॉगर वाला जो डेविल फ्रूट है उसे किसी ने खा लिया है और वो पावर फिर से वापस आ चुकी है। अगर आपको याद होगा तो एंशिएंट वॉर में भी हमें एक ड्रैगन देखने को मिला था और वही ड्रैगन था जिसने सन गॉड के खिलाफ फाइट की थी। इसी वजह से ईमू इस फ्रूट और इसकी पावर को देखते ही पहचान गया। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।